Hello student, I am Rambagh Panchal. You are welcome to Namanko Digi Lessons. Today we are going to discuss about map reading and numbering or depiction. Now start. Some important fact about map reading. First, the Meteorological Department in India was set up in the year 1864 in Bengal on the recommendation of the एशियाटिक सोसाइटी। इंडिया में जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वेदर डिपार्टमेंट है, वह 1864 में बंगाल में इस्टेबल किया गया था। सेकंड, इन इंडिया पब्लिकेशंस ऑफ वेदर मैप स्टार्टेड फ्रॉम द ईयर 1875। और इंडिया में वेदर से रिलेटेड जितने भी मैप्स के का जो पब्लिकेशन होता है वह 1875 से स्टार्ट हुआ था। और मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उसका हेड ऑफिस आपका दिल्ली में सिचुएटेड है। यदि हम करंट में इंडिया में देखें तो इंडिया में 1142 ऑब्जर्वेटरीज एंड 2500 गेजेस एंड 22 सेंटर्स जो हैं आपके वो अर्थक्वेक के मेजरमेंट से रिलेटेड अभी करंट में वर्क कर रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ वेदर मैप इट इज़ पॉसिबल टू नो इन एडवांस द वेदर कंडीशन। और वेदर कंडीशन की हेल्प से हम वेदर से रिलेटेड जितने भी उसकी जो इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़ हैं, क्वालिफिकेशंस हैं, फीचर्स हैं वेदर्स की, वो हम आसानी से इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। हाउ मच टेम्परेचर वेरिएशन हैज़ occurred is indicated with the help of आइसोथर्म ऑन द वेदर मैप। वेदर मैप में जो आपकी सेम लाइंस होती हैं जिनको हम आइसोथर्म करते हैं वो सेम टेम्परेचर को दिखाने वाली, इंडिकेट करने वाली लाइंस होती हैं जिनको हम आइसोथर्म लाइंस बोलते हैं। इन साइक्लोन, अब साइक्लोन्स क्या होता है? चक्रवात। तो क्या होता है कि किसी भी अर्थ के सरफेस पर आपका टेम्परेचर और जो प्रेशर में होता है वो अपोजिट रिलेशन होता है। किसी एक प्लेस पर टेम्परेचर आपका हाई होता है और उसके आसपास में कहीं भी कोई दूसरे अपोजिट साइड में टेम्परेचर जो क्या होता है, लो होता है। टेम्परेचर और प्रेशर में क्या होता है? अपोजिट रिलेशन होता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की वो जो विंड फ्लो करती हैं तो उस कंडीशन में जो आपकी विंड की जो कंडीशन बनती है, एयर की जो कंडीशन बनती है, वह आपकी साइक्लोन की कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है? आसपास का जो सरफेस होता है वहाँ पर आपका हाई प्रेशर होता है और वो चारों ओर से जो है उस सेंटर पॉइंट पे जहाँ पर लो प्रेशर होता है विंड मूव करती हैं और इस कंडीशन को साइक्लोन कहा जाता है। नाउ एंटी साइक्लोन साइक्लोन का अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है कि जो सेंटर पॉइंट होता है वहाँ पर क्या होता है? आपका हाई प्रेशर होता है और उसके आसपास का जो एरियाज होता है वहाँ पर लो प्रेशर होता है। तो हाई प्रेशर से जो है विंड चारों ओर लो प्रेशर की ओर मूव करती हैं और इसको एंटी साइक्लोन कहा जाता है। द लाइन जॉइनिंग द सेंटर पॉइंट ऑफ द बेस एंड द पीक इज कॉल्ड ट्रॉफ लाइन। ट्रॉफ लाइन आपकी वे लाइन्स होती हैं जो किसी भी बेस के बॉटम और टॉप एरियाज़ को आपस में कनेक्ट करती हैं और ऐसी लाइन जो हम मैप में यूज करते हैं इनको हम ट्रॉप लाइन बोलते हैं। सेकंड, व्हेन द आइसोबार ऑन द सरफेस आर वी शेप्ड, और जो वी शेप्ड की होती हैं उस प्रकार की लाइन को हम वी शेप्ड लाइन या शेप डिप्रेशन लाइन्स बोलते हैं। द लाइन जॉइनिंग द हाईएस्ट प्रेशर पॉइंट एंड द पीक पॉइंट इज कॉल्ड क्रेस्ट लाइन। और ऐसी लाइन जो किसी भी हाईएस्ट प्रेशर पॉइंट को और किसी एरियाज़ के हाईएस्ट जो प्रेशर पॉइंट होता है ऐसे सभी एरिया को जो आपस में कनेक्ट करती हैं तो वह सभी जो आपकी लाइन होती हैं वो क्रेस्ट लाइन कहलाती हैं। यदि हम मैप रीडिंग से रिलेटेड जितने भी आपके स्पेशल साइन के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले इन ऑल वर्ल्ड में आपके जो ब्रिटिश नेवल चीफ ब्यूफोर्ड थे उन्होंने 1805 में विंड से रिलेटेड कुछ सिंबल जनरेट किए थे। तो हम नेक्स्ट
आगे उन्हीं स्पेशल साइन जो हमारे मैप रीडिंग में यूज होती हैं उन पर हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट, इंडिकेटर्स ऑफ द लेवल ऑफ क्लाउड्स। मैप में जब हम क्लाउड्स की कंडीशन को, रेनफॉल की कंडीशन को दर्शाने के लिए जब क्लाउड से रिलेटेड कुछ इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं तो वो सभी टाइप्स के आपके इंडिकेटर्स यहाँ पर हैं। ये जो क्लाउड्स के इंडिकेटर्स होते हैं इनको 2 टाइप से मेक किया जाता है। फर्स्ट, एक इसमें लो प्रेशर होता है या लो लेवल होता है, सेकंड इसका हाई लेवल होता है। और इसमें क्या होता है कि ये आपका इंडिकेटर्स बना होता है और आपको नंबर्स लिखा होता है। इनको बनाना बहुत ही ईजी है। तो सबसे पहले इसमें अमाउंट दिया जाता है। अमाउंट आपको 1 से स्टार्ट होगा और 8 तक जाता है। किस टाइप से? 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8 और सो ऑन। और कंप्लीट कहाँ पर हो जाता है? 8/8। तो इसमें जो 1/8 है, 1/8 के हमें 2 इंडिकेटर्स ड्रॉ करना पड़ते हैं, एक लो लेवल का और एक हाई लेवल का। लो लेवल में फर्स्ट, ये आपको क्लियर नहीं होगा, ठीक है। हाई लेवल में भी फर्स्ट, यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अब इन दोनों को बनाने की जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे आपको मान लीजिए 1/8 में लो प्रेशर बनाना है, तो लो को समझने के लिए जो एल का शेप है वो फर्स्ट नंबर हमारा बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे आ जाता है। अब 1/8 के बाद 2/8 को हम किस टाइप से बनाएंगे? तो जितने भी हमारे सर्किल होते हैं इन सर्किल को हम 8 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये देखिए किस टाइप से, ये आपका 8 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब इसमें हमको क्या करना है? 2/8 भरना है। तो ये आपका 1 और ये 2, ये आपका 2/8। ये बाकी का जो पोर्शन आपको दिख रहा है इसको हम क्लियर कर देते हैं। और मान लीजिए हमको 3/8 भरना है। 3/8 के लिए 1, 2 एंड ये 3 भी आपका फिल हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको 4/8 करना है, तो 1, 2, 3 और ये 4, ये आपका 4 तक हम क्लियर हो गए। जो बचता है उसको हम क्लियर करते जाएंगे। अब मान लीजिए आपको 7/8 करना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आपका 7 तक, इसको पूरे को हम क्लियर कर देंगे। अब यदि फुल करेंगे तो फुल में हमारा इस टाइप से ये पूरा आ जाएगा। लेकिन 7/8 में और 1 में थोड़ी सी कंडीशन, जैसे हम 7 में ये वाला पोर्शन छूटा था ना, तो ये हमें यहाँ ना छोड़कर इसको कहाँ छोड़ना पड़ेगा? इसको बिल्कुल लास्ट में छोड़ना पड़ेगा। जैसे इस टाइप से ये 1 की एक सिंबल हमारा बच जाएगा और बाकी हम सबको भर देंगे। तो इस टाइप से जो भरने की प्रोसेस है वो आपकी ओनली लो लेवल के लिए काम करेगी। क्लियर? अब यहाँ पर क्या है? फुल सनलाइट, तो ये हमने सनलाइट का ये यहाँ पे बनाया, लेकिन वो हाई प्रेशर में बनता है। तो सनलाइट का लर्न करना बहुत ईजिली है। आप एक सन बनाइए और उसमें लाइट है तो आप एक बीच में और एक उसमें लाइट लगा दीजिए। अब ये जो क्रॉस लगा हुआ है ये है आपका अनक्लियर स्काई। अनक्लियर स्काई मतलब हमको आसमान साफ दिखाई नहीं दे रहा है। और आसमान हमें साफ कब दिखाई नहीं देगा? जब सनलाइट नहीं होगी। तो ये सन है और सन से हमको जो है लाइट अचीव नहीं हो रही है, मतलब दिख नहीं रहा है। ओके, अब हम देखते हैं हाई प्रेशर। तो हाई लेवल को बनाना तो बहुत ही आसान है। हाई में यदि आप देखें तो इसमें एच आपका एक लाइन, फिर इस टाइप से ये भी एक लाइन, और फिर तो ये जो एस का शेप है वो लाइन से मिलकर बना होता है। तो इसमें हम लाइन ही बनाने वाले हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे 1/8 है तो एवरी फर्स्ट के लिए हमारी क्रॉस वाइड में लाइन आएगी और एवरी 2 के लिए हमारी स्टैंड में लाइन आएगी। जैसे आपका ये 1 है तो 1 के लिए आपकी लाइन का जो शेप होगा वह कैसा होगा? क्रॉस में होगा। और जब हम एवरी 2 के लिए बात करेंगे तो वो आपकी स्टैंड में आ जाएगी। जैसे आपका ये 2/8 तो आपकी एक लाइन इस 0 के अंदर स्टैंड में आ जाएगी। अब मान लीजिए ये 3 होता तो 3 को हम 2 + 1 में डिवाइड करेंगे तो 2 + 1 = कितना हो गया? 3। 5 का कैसा हो जाएगा? 2
+2 +1, मतलब 2 2 के लिए आपकी कैसी लाइन आ जाएगी, स्टैंड में आ जाएगी, और 1 के लिए आपकी क्रॉस वाइज में लाइन आ जाएगी। तो इनको भी बना पाना बहुत ही सिंपल है। जैसे 1 के लिए आपकी क्रॉस वाइज में आ गई, और 2 के लिए स्टैंड में आ गई, 3 के लिए एक आपकी स्टैंड में आएगी। ये रॉन्ग बना हुआ है, यहाँ पे जो बना हुआ है ये गलत है। इसको हम किस टाइप से बनाएंगे, 2 + 1 3। 4 के लिए 2 आपकी स्टैंड में लाइन जाएंगी, 5 के लिए 2 + 2 + 1, और 6 के लिए 2 + 2 + 2, 2 + 2 + 2 + 1, ये 7 के लिए है। 8 के लिए आपकी 4 लाइन्स आ जाएंगी, और ये आपकी अनक्लियर स्काई, और ये सनलाइट। ओके, नेक्स्ट, तो ये जो आपके इंडिकेटर्स थे ये आपके क्लाउड से रिलेटेड हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ब्यूफोर्ट जो ब्रिटिश नेवल ऑफिसर्स थे 1805 में, उन्होंने कुछ विंड से रिलेटेड जो इंडिकेटर्स थे वो डिस्कवर किए थे। ये आपके इंडिकेटर्स हैं, इनकी जो टोटल नंबर है वो आपकी 13 है। 13 में ये विंड की स्पीड को इंडिकेट करते हैं। सबसे फर्स्ट काम। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा कंपेयर करें, सनलाइट और काम में थोड़ा सा डिफरेंट है। सनलाइट का जो बनता है उसमें 0 के अंदर एक बड़ा डॉट बनता है, और काम में 0 के अंदर एक छोटा सा डॉट बनेगा, बस ये इसमें अंतर, ये डॉट है। ओके, अब हमारे 13 में से हमने एक को माइनस कर दिया। अब हमारे कितने हैं, हमारे पास रिमेनिंग 12। 12 को रन करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 6 + 6। फर्स्टली इनको मेक करने की प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। प्लीजेंट ब्रीज, स्टेडी ब्रीज, वीक ब्रीज, फ्रेश ब्रीज एंड स्ट्रॉन्ग ब्रीज, और 7th नंबर का है आपका हाई विंड। तो इस टाइप के जो आपके ये स्पेशल साइन जो विंड की स्पीड्स को मेजर्स करते हैं, इसमें क्या है कि आपके जो एरो हैं, और एरो लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, सभी में ये सेम है, केवल 1 को छोड़कर 8 नंबर का जो गेल है उसको छोड़कर सभी आपके लेफ़्ट टू राइट में एरो जा रहे हैं। अब मान लीजिए आपका जो 2 नंबर का है, तो एवरी 2 के लिए स्टैंड में लाइन की हाइट थोड़ी सी अधिक होगी। और 3 को हम कैसे डिवाइड करेंगे, 2 + 1, मतलब 2 के लिए आपकी लाइन जो होगी उसकी हाइट बड़ी होगी, और 1 के लिए हाइट उसकी कम होगी। तो ये आपका 3 का हो जाएगा। देखिए आप स्टैनली, ये आपका रॉन्ग है बाय मिस्टेक। ओके, 4, इसमें आपकी 2 लाइन सेम हो जाएंगी। वीक ब्रिज, फ्रेश ब्रिज के लिए 2 + 2 + 1 5 हो जाएगा, तो ये आपके 5 के लिए। 6 के लिए क्या हो जाएगा, 2 + 2 + 2। 6 नंबर पर क्या है, स्ट्रॉन्ग ब्रिज, इसमें आपकी ये 3 लाइन है। तो हमारे लिए फर्स्ट जो चैलेंज है वो ये है कि हम इनके नेम को कैसे लर्न करें। यदि हम स्टेप वाइज इनके लाइन जो नंबर्स हैं, जो नेम्स हैं, वो 2 से लेकर 7 तक यदि हम इनको क्लियर कर लें तो हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। हम इसको देखते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट है वो हमारा फर्स्ट नंबर का है एयर, लाइट एयर। तो हम देख लेते हैं अभी। लाइट एयर काम आपका हो गया। लाइट एयर में एरो आपका लेफ़्ट से राइट की ओर जा रहा है, क्योंकि 1 है तो 1 के लिए हाफ लाइन, और प्लीजेंट 2 नंबर पे है तो 2 के लिए फुल लाइन। स्टीडली 3 नंबर पर है तो 3 के लिए किस टाइप का हो जाएगा, फर्स्ट लाइन आपकी, इसको कैसे डिवाइड करेंगे, 2 + 1 में। अब 2 + 1 में डिवाइड करने के लिए 2 + 1, तो ये आपका 3 नंबर पर आ गया। 4 नंबर पर क्या है, वीक ब्रिज। वीक ब्रिज में आपका कितना होना चाहिए, 4 नंबर का है,
तो 2+2, तो 2 के लिए फुल लाइन और नेक्स्ट 2 के लिए फुल लाइन। तो इसी टाइप से ये आपका आगे तक जाएगा। अब हमारे पास जो चैलेंज है वो ये है कि हम इनके नेम एक सीक्वेंस में यदि स्टेप बाय स्टेप लर्न कर लें तो ये बहुत अच्छा होगा। नेम लर्न करना थोड़ी सी हम टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। लाइट, जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो लाइट फर्स्ट नंबर पे, ओके। अब आप चूँकि स्टूडेंट हैं तो फिर आप क्या होते हैं, आप रेडी होते हैं, और रेडी होने के लिए आप किसी न किसी सोप से बाथिंग करते हैं। तो मान लीजिए वो ब्रीज है, तो प्लीज़ ब्रीज से आप नहा लीजिए, बाथिंग कर लीजिए, ओके, और रेडी हो जाइए। थर्ड नंबर पे रेडी होंगे आप। यदि आप रेडी नहीं होंगे, नहाएंगे नहीं, तो आप कैसे हो जाएंगे, वीक, क्योंकि फिर आप स्कूल नहीं जा पाएंगे, तो आप स्टडी में कैसे होंगे, वीक। और यदि आप फ्रेश हो जाएंगे तो आप स्ट्रांग भी हो जाएंगे, ओके। देखिए आप, एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं। सुबह जैसे ही आप उठते हैं तो लाइट आपको दिखाई देती है, क्योंकि सन उस टाइम तक राइज हो जाता है। सन आ गया, लाइट ईयर, ओके, प्लीज, प्लीजेंट ब्रीज और स्टेडी ब्रीज, मतलब आप रेडी हो जाइए, ओके। लाइट, प्लीज और रेडी। नहीं होंगे तो आप क्या होंगे, वीक, और यदि हो जाएंगे तो फ्रेश बनेंगे और स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो ये 6 तक हम क्लियर हो गए। अब स्ट्रॉन्ग यदि शब्द आता है तो उसमें मतलब क्या है कि आपकी ये 6 नंबर है, 6 के लिए हम इसको क्या करेंगे, जो हमारा एरो जाएगा वो लेफ़्ट से राइट की ओर जाएगा, और 6 मतलब इसको हम 2+2+2 में डिवाइड कर लेंगे, 2+2+2। तो हमारे 1 से लेकर 6 तक क्लियर हो गए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 7 से लेकर 12 तक। अब लाइट एयर था, हाई विंड, एयर भी एक टाइप की आपकी विंड ही है। तो हाई विंड जब आएगा तब आपको लर्न रखना पड़ेगा कि हमने 12 को 6+6 में डिवाइड किया था। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा ब्रीज का कंप्लीट हो गया। अब सेकंड हमारा जो होगा वो विंड से स्टार्ट होगा। तो विंड आपका कितना हो जाएगा, 7। अब आपने गेल का नाम सुना होगा, जो बहुत बड़ा क्रिकेट प्लेयर है। ये गेल से ही हमारा काम हो जाएगा। गेल जो है वो 6 और 4 के लिए जाना जाता है, बहुत ह्यूज 6 एंड 4 लगाता है। तो यहाँ पे ये आपका गेल आ जाएगा, 4 के लिए जाना जाता है। तो 4+4 8 नंबर पर इसका नेम है। और कैसा है वो, स्ट्रॉन्ग है। तो ये 9, इसमें भी गेल है, और गेल विंड है, मतलब तूफान की तरह है, तो वो 10 नंबर पे आ जाएगा। तो हाई विंड, गेल, स्ट्रॉन्ग विंड एंड गेल विंड। स्ट्रॉन्ग तूफान है 11 नंबर का, और लास्ट आपका होता है हैरिकेन। प्रोसेस वही है, केवल जो गेल है ये चूँकि ये आपका वो क्रिकेट प्लेयर नहीं है, लेकिन ये डिफरेंट नेम है, हम इसको उससे इंडिकेट कर रहे हैं, उसको कोरिलेट कर रहे हैं, तो ये अपोजिट जाता है। नंबर इसका कितना है गेल का, 8, क्योंकि ये 4 एंड 4 मारता ही रहता है, तो 8। अब हम 8 को 2 में डिवाइड करेंगे तो ये कितने पार्ट में हो जाएगा, 4 टाइप्स में डिवाइड हो जाएगा। तो लेकिन जाएगा कहाँ पे, राइट टू लेफ्ट की ओर आपका एरो मूव करेगा, ओके। नेक्स्ट, साइन टू मेजर स्पेंड ऑफ द विंड। ये विंड को मेजर से रिलेटेड कुछ स्पेशल आपके साइन थे। एंड नेक्स्ट हमारे जो सम इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन में एग्ज़ाम में लगभग 2 और 3 तो पूछे ही जाएंगे। फर्स्ट है आपका हेज, फॉग, ड्रिजल, स्नो, डिस्टेंस लाइटिंग, मिस्ट, शैलो फॉग, रैन, हेल एंड थंडर स्टॉर्म। इनको भी लर्न करना बहुत इजी है, कुछ तो बहुत ही सिंपल है। अब जैसे आपका ये रैन का है, तो बारिश की बूंदें गोल गोल होती हैं, रैन में कोई दिक्कत ही नहीं है, ओके। ड्रिजल भी बहुत सिंपल है। ड्रिजल मतलब किसी भी चीज़ को खींचना, ड्रैग करना,
मान लीजिए ये पानी की बूंद है और आपने इसको ड्रैग किया तो ये पूरा तो खिंचेगा नहीं, तो ये इस टाइप से एक शेप बन जाएगा। देखिए अब आप इसको इससे कंपेयर कीजिए। क्लियर? रेन और ड्रिजल में कोई भी किसी भी प्रकार की हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। स्नो, बर्फ, ठीक है। बर्फ आपकी कहाँ पर होती है? सरफेस एरियाज पर होती है, मतलब किसी भी प्लेन एरिया पर होंगी। और वो प्लेन एरिया कौन से होते हैं? या तो आपके माउंटेन होंगे, हिल्स होंगी, या कोई प्लेटू वाला एरिया होगा। देखिए आप शेप को, ओके, सेम हो रहा है। इसके बाद फॉग, आपके टीवी में भी एडवर्टाइजमेंट आजकल चल रहा है फॉग। क्या चल रहा है? फॉग। तो फॉग सभी जगह चल रहा है, आपका चलता ही जा रहा है। किस टाइप से? देखिए रेल की जो लाइंस होती हैं वहाँ पर आपकी हाई स्पीड ट्रेनें दौड़ती हैं, लेकिन फॉग तो सभी जगह चल रहा है, तो ये 3 टाइप्स की लाइन हो गई, मतलब ये कहीं रुकने का सिस्टम ही नहीं है। ठीक है। अब जो सैलो फॉग है, जो सैलो फॉग है, सैलो फॉग में आपका जो फॉग क्या होता है? 3 लाइंस में मूव कर रहा है। लेकिन सैलो फॉग जो है वो 2 लाइन में तो जा रहा है, लेकिन एक लाइन उसके बीच में ड्रॉप हो रही है, उसमें गैप हो रहा है, तो ये सैलो फॉग है। और फॉग और सैलो फॉग में माइनर डिफरेंट है। मिस्ट, और जो दौड़ नहीं रहा है फॉग की तरह, वो मिस कर रहा है, तो उसमें हमारी क्या हो जाएगी? एक लाइन कम हो जाएगी। तो हमारा फॉग हो गया, ड्रिजल हो गया, स्नो हो गया, मिस्ट, सैलो फॉग, रेन। अब हेल, गो टू हेल। और गो टू हेल आपने सुना होगा, एक बहुत फेमस डायलॉग है। तो एक आपका हो गया, या तो आप बोलते हैं ना कि आप स्वर्ग में जाओगे, और आप गो टू हेल, आप नर्क में जाएगी। तो नर्क मतलब आपका ऐसा बन गया कि आप यहाँ से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, ये आपकी बंद हो गया पूरा। ओके। अब हमारा कौन सा है? हैज। हैज को हम कोरिलेट करेंगे हैजा डिसीज से। मक्खियों से फैलता है, तो ये आप इसको मक्खियों का शेप बना सकते हैं, ये बन गया हैज। ओके। नेक्स्ट हमारा है डिस्टेंस लाइटनिंग, ये इस टाइप से ही बनेगा। और थंडर स्टॉर्म में आपको आर बनाना है। ओके। I hope you have understood this topic. In the next video, we will meet with the new topics. Thank you.